नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है। आज की कहानी है ईश्वर की बेटी। आज छाया बहुत खुश थी। उसकी दोनों बेटियों की शादी हो गई। जैसा उसने चाहा वैसे ही शादी हो गई। छाया को 2 बेटियां और 1 बेटा है। उसने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी। वो हमेशा सुनती रहती थी कि खाला की बेटियों की शादी में इतना दहेज दिया। यह सुनकर छाया भी परेशान हो जाती थी कि मैं कैसे करूँगी इन बेटियों की शादी, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय परिवार में थी। पति की इतनी आमदनी भी नहीं थी। लेकिन स्वयं छाया और उसके पति ने बहुत मेहनत की और तीनों बच्चों को पढ़ाया। जो कमाया वो बच्चों की पढ़ाई और परवरिश में पर लगा दिया। लोग कहते भी थे कि इन लड़कियों पर इतना पैसा मत खर्च कर, पर दोनों पति पत्नी की एक ही सोच थी कि इनको पढ़ा लिखा कर लायक बनाना है, और उन्होंने वही किया। समय के साथ दोनों बेटियां शादी लायक हो गई। अब छाया को बहुत टेंशन होने लग गई, क्योंकि उसके पास इतना पैसा भी नहीं था और न ही कोई प्रॉपर्टी। छाया को परेशान देखकर उसके पति हमेशा उसका हौसला बढ़ाते थे और एक ही बात कहते कि चिंता मत कर, मेरे भगवान ने कुछ तो सोचा ही होगा, सब हो जाएगा। अब छाया ने बेटियों के रिश्तों के लिए अपने रिश्तेदारों से कहना शुरू किया, पर सब हाँ तो कर देते, पर बताता कोई नहीं। फिर स्वयं छाया ने ही कोशिश शुरू की। कुछ समय बाद अच्छे रिश्ते आने लगे, क्योंकि छाया की दोनों बेटियां सुंदर भी थी और पढ़ी लिखी भी। एक तो फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हुई और दूसरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। भगवान की कृपा से 2 अच्छे परिवार के अच्छे लड़के मिल गए। एक बिजनेसमैन और दूसरा कैप्टन, और उन दोनों लड़कों की सोच भी बहुत सुंदर। दोनों ने दहेज लेने के लिए साफ मना कर दिया। छाया ने कभी सोचा भी नहीं था कि घर बैठे इतने अच्छे रिश्ते मिलेंगे, वो भी इतनी अच्छी सोच के साथ। छाया ने शादी की तैयारी शुरू की। छाया के बेटे ने भी जो अपनी बचत थी वो अपने पापा के हाथ में रख दी और बोला, पापा चिंता मत करो, सब हो जाएगा। कुछ शुभ चिंतक भी साथ देने लगे और फिर वो नियत समय पर आया और दोनों बेटियों की शादी हो गई और दोनों अपने अपने ससुराल में खुश है। आज सभी कह रहे हैं, अरे छाया, तेरी बेटियों की शादी तो बहुत अच्छी हो गई, ऐसी तो पैसे वालों को भी नहीं होती। आज छाया ने महसूस किया कि जैसे उसे अपनी बेटियों की चिंता थी, ईश्वर को उसकी चिंता थी। उसने ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिया। उसकी लाज रखने वाला वो ईश्वर ही है। आखिर वो भी तो ईश्वर की ही बेटी है। धन्यवाद। हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा गुड़िया के लिए।